नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अग्निपथ योजना, जिसके तहत सेना में अग्निवीर बनाए जाते हैं, उसे लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। 2 साल पहले सेना में भर्ती के लिए लाई गई इस योजना का उन्हीं युवाओं ने जमकर विरोध किया था जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे। विरोध को नजरअंदाज करके, दमन करके इसे लागू किया गया और फिर इसे लेकर जो आशंकाएं थीं वो सामने आने लगी। चुनाव से पहले भी ये योजना राजनीति के केंद्र में रही और अब चुनाव के बाद संसद में भी इस पर बहस हो रही है। हुआ ये कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस अग्निपथ योजना का मुद्दा फिर उठा दिया, जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार का एक प्रमुख कारण बना था। हार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी की सीटें 303 से सिमटकर 240 पर अटक गई। अग्निपथ योजना मणिपुर की तरह ही ऐसा मामला था जिस पर बात करने से बीजेपी पहले भी कतराती थी। अब जबकि यह योजना चुनावी असर भी दिखा चुकी है, तो इसे लेकर बीजेपी और परेशान है। सोमवार को संसद में राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना की चर्चा करते हुए इसी साल जनवरी में शहीद हुए एक अग्निवीर को याद किया और कहा कि कुछ दिन पहले मैं पंजाब के एक छोटे से घर में अग्निवीर के परिवार से मिला था। अग्निवीर जवान बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद हो गया था। मैं उस जवान को शहीद कह रहा हूं, लेकिन भारत सरकार उसे शहीद नहीं कहती, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी उन्हें शहीद नहीं कहते, अग्निवीर कहते हैं। उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर। ये बात राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कही थी अग्निवीर के संबंध में। राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप किया और कहा कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी करके सदन को गुमराह कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध के दौरान और सीमा की रक्षा के दौरान जब भी कोई अग्निवीर जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाती है। फिर जब मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने राहुल गांधी के बयान को भ्रामक बताया। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर मोदी समर्थक ट्रोल्स ने राहुल गांधी को न जाने क्या क्या कह दिया और यहां तक कि उन्हें चीन का एजेंट तक बता दिया, जो कि इन ट्रोल्स के लिए बहुत सामान्य बात है। खैर, राहुल गांधी पंजाब के जिन शहीद अजय कुमार का जिक्र कर रहे थे, उनके परिजनों ने तो संसद में दिए रक्षा मंत्री के बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि हमें तो नहीं मिला 1 करोड़ रुपया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार या भारतीय सेना से उन्हें 1 करोड़ की रकम नहीं मिली है और न ही उन्हें पेंशन जैसे लाभ मिल रहे हैं जो अन्य सैनिकों के परिवारों को मिलते हैं। यानी उन्होंने राहुल गांधी की बातों का समर्थन किया। लेकिन इस बीच भारतीय सेना का भी इस मुद्दे पर बयान आया। हालांकि संसद में हुई बहसों, राजनीतिक बयानबाजियों पर इस तरह से सेना की सफाई आती नहीं है, लेकिन अब सेना ऐसे मुद्दों पर बयान देने लगी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने लगी है। खैर, भारतीय सेना की ओर से दिए जवाब में राहुल गांधी के दावे को खारिज कर दिया गया और इस तरह से शहीद अजय कुमार के परिजनों के दावे को भी। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अग्निवीर के परिवार को कुल 1 करोड़ 65 लाख रुपए दिए जाने, जिनमें से 98.39 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है और बाकी का किया जाएगा, यह सेना ने अपने बयान में कहा। सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय यानी एडीजीपीआई ने इस पैसे का ब्रेकअप देते हुए बताया कि अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया के तौर पर करीब 67 लाख रुपए और अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू अन्य लाभ की राशि का भुगतान पुलिस सत्यापन के बाद जल्दी ही कर दिया जाएगा और ये रकम करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए होगी। इस योजना के तहत जिन अग्निवीरों की भर्ती की जाती है, उन्हें सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में 48 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाता है। वहीं सेवा के दौरान मृत्यु पर 44 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर के परिजन को सरकार की ओर से 44 लाख रुपए की राशि मिलेगी और सेवा के बाकी समय का पूरा वेतन देने का प्रावधान भी है। इन्हें राशन, वर्दी और किराए में छूट जैसे सभी भत्ते दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन अजय कुमार के परिजनों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें 48 लाख रुपए मिले थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि हमें पहले आईसीआईसीआई बैंक से 50 लाख रुपए की बीमा राशि मिली, उसके बाद सेना से 48 लाख रुपए मिले, यानी कुल 98 लाख रुपए मिले। परिजनों का कहना है कि सेना ने हमें बताया है कि
60 लाख रुपए वो हमें बाद में देंगे। हालांकि हमें अभी तक वो राशि नहीं मिली। अजय कुमार के पिता चरणजीत सिंह ये भी कहते हैं कि उनके परिवार को पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए, क्योंकि पंजाब सरकार अपने राज्य के सभी सैनिकों की मौत पर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है। लेकिन अजय कुमार के परिजनों को तकलीफ इस बात की है कि उनका लाडला सीमा की सुरक्षा में जान गंवा बैठा, लेकिन उसे एक शहीद की पहचान नहीं मिल सकी है। चरणजीत सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने हमें न तो कोई शोक पत्र दिया है और न ही कोई सांत्वना दी है कि आपका बेटा सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। बहरहाल इस मामले में 4 पक्ष हैं। राहुल गांधी का दावा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, सेना का स्पष्टीकरण और शहीद परिवार का बयान। राहुल गांधी ने परिवार वालों के बयान के आधार पर कहा कि उन्हें वो सुविधाएं और मुआवजा नहीं मिला जो सैनिकों को, यानी नियमित सैनिकों को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि अग्निवीरों के लिए वो है ही नहीं, उसका प्रावधान ही नहीं है। ये सेना की वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है। दूसरी ओर राजनाथ सिंह का कहना है कि उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अजय कुमार के परिजनों को वो पूरा पैसा अब तक नहीं मिला। तो वो क्या जाने। सेना ने जो मुआवजे का ब्रेकअप दिया है उसमें बीमा की राशि भी शामिल है। चूंकि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले अग्निवीरों में से 1/4 को ही नियमित रूप से सेना में नियुक्ति मिलती है, बाकी 3/4 को 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है। ऐसे में उन्हें 4 साल तक का वेतन और कुछ अन्य धनराशि मिलती है। पेंशन और दूसरी सुविधाएं जो कि नियमित सैनिकों को मिलती हैं, वो सुविधाएं इन अग्निवीरों को नहीं मिलती। यहां तक कि सेवा के दौरान मृत्यु होने पर भी मुआवजे की राशि में अग्निवीरों और नियमित सैनिकों के मामले में करीब 2 गुने का अंतर होता है। अग्निपथ योजना का इसीलिए तो विरोध हो रहा था कि 4 साल बाद ये युवा क्या करेंगे जब उन्हें सेना से निकाल दिया जाएगा, और सेवा के दौरान शहीद हो गए तो उन्हें वो दर्जा भी नहीं मिलेगा और परिजनों को शहीद सैनिक के परिजनों जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। राहुल गांधी ने वादा किया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर वो इस योजना को तत्काल रद्द कर देंगे और सैनिकों की जो नियमित नियुक्ति पहले होती थी जिस तरीके से, उसी तरह की नियुक्ति को बहाल करेंगे। यहां तक कि चुनाव के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस योजना की रिव्यू करने की बात कही थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।